Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I am here with you, the second part video for class ninth, and the chapter is chapter number 12, that is sound. So in today's topic we will cover about compression, rarefaction. Also we will see that how sound wave is regarded as longitudinal waves as well as transverse waves. Okay, so do watch the video till the end. So let's try to understand about mechanism of propagation of sound wave. That means that how a sound wave propagates and what is the principle behind the propagation of sound. अगर साउंड वेव एक मीडियम से ट्रैवल कर रहा है तो उसके पीछे कौन सी प्रोसेस होती है. ठीक है, साउंड वेव्स मूव्स थ्रू अ मीडियम from a point of generation, that is from the source of sound to the listener of sound through compressions and rarefaction. ओके तो अगर स्टूडेंट्स एक स्पीकर से साउंड जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो साउंड वेव है वो एक लिसनर तक पहुंचेगा. ठीक है, तो वो हमेशा एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ही पहुंचेगा. ये है कंप्रेशन और ये है रेयरफेक्शन. ठीक है, एक मीडियम से होते हुए जाएगा. कोई भी मीडियम हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, एक चीज़ फिक्स है कि वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हुए ही एक मीडियम से ट्रैवल होते ही वो पहुंचने वाला है लिसनर तक. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैंने लिसनर बनाया है और एक साइड पे है सोर्स. सोर्स से साउंड जनरेट होता है और लिसनर वो सुनता है. ठीक है, आगे जाते हैं. तो स्पीकर में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें अगर आप एयर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट देखेंगे तो एग्जैक्टली ऐसी दिखेगी आपको, जिसमें आपको दो रीजन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई होंगे. अगर आप देखना चाहो तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ कंप्रेशन. सॉरी स्टूडेंट्स, ये ब्लैक से जो है मैंने इंडिकेट किया है वो कंप्रेशन है और उसके ही बाजू में यहाँ पे है वो है रेयरफेक्शन जो मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है. तो आपको क्लियरली एक डिफरेंस दिखेगा स्टूडेंट्स कि कंप्रेशन में बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह पे पॉपुलेटेड है और रेयरफेक्शन में कम पार्टिकल्स पॉपुलेटेड है. ठीक है, तो ये वाले रीजन में डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और ये वाले रीजन में डेंसिटी कम होगी. इसका कारण है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हम ये मान के चले कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों का वॉल्यूम सेम है. सपोज वी एज्यूम वॉल्यूम एज 100 मीटर क्यूब एंड इफ वी एज्यूम दैट मास ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज सेम, सबका पार्टिकल का मास सेम है, तो आपको डायरेक्टली एक वैल्यू मिलेगी. अगर वॉल्यूम सेम है और पार्टिकल्स है उसका मास भी सेम है तो आपको लगेगा कि यहाँ से जो पार्टिकल उससे इसका मास डबल है. तो डेंसिटी भी क्या होगी, जो आपकी ओरिजिनल डेंसिटी है वो D इक्वल टू एम अपॉन वी है, पर ये जो कंप्रेशन रीजन की डेंसिटी है वो डबल द डेंसिटी ऑफ रेयरफेक्शन जितनी होगी. ठीक है, तो समझ में आ रहा है. सो दिस इज हाई डेंसिटी रीजन and this is your low density region. Okay, same way if you try to measure pressure in this region, अगर आप ये दोनों पोर्शन का ये पोर्शन का और ये पोर्शन का अगर प्रेशर मेजर करोगे तो आपको लगेगा ये वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आपको मिलेगा ये वाले पोर्शन में. ठीक है, और ये रेयरफेक्शन है तो उसके नीचे का डायग्राम यही है कि यहाँ पे रेयरफेक्शन के कारण बहुत सारे पार्टिकल स्प्रेडेड है तो यहाँ पे आपको कम प्रेशर मिलेगा. ठीक है, और यही होते हैं. इसी तरह से ही एक साउंड ट्रैवल करता है फ्रॉम सोर्स टू लिसनर. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. डेंसिटी, हाई डेंसिटी मतलब अगर डेंसिटी हाई है उसका मतलब प्रेशर भी हाई होगा, या फिर अगर डेंसिटी लो है तो वो वेव का प्रेशर भी लो होगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेव. तो ये स्टूडेंट्स एक वेव है, ठीक है, जिसमें आपने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है. आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस में एवरेज डेंसिटी प्रेशर की वैल्यू ली है. क्या लिया है, एवरेज एक हमने लिया है. इस सब का एवरेज करके एक जो वैल्यू आती है मीन वैल्यू ली है, एवरेज वैल्यू. इससे जो भी एक वैल्यू ऊपर तक जाती है, पीक तक जाती है, इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, CREST. और जो भी वैली मतलब कि पीक लोवेस्ट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ट्रफ. ठीक है, और दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, मतलब कि
अगर मैं दो पीक के बीच के डिस्टेंस को अगर मेजर करता हूं तो उसका नाम होता है वेव लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा से। किससे? लैम्बडा। लैम्बडा इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो दो ट्रफ के बीच में अगर डिस्टेंस ले लो तो ये भी आपका लैम्बडा होगा, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट। जब भी एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे के डायरेक्शन में जाएगी तब वो एयर को कंप्रेस करेगा, ठीक है, जिसके कारण एक हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी रीजन जनरेट होगा जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कंप्रेशन के जो वेव है वो हमेशा एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर भागेंगे। मूव अवे मतलब वो दूर भागेंगे, ठीक है। रेयरफेक्शन, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स, मतलब आगे अगर एक ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स, तो जब ऑब्जेक्ट आगे के डायरेक्शन में आएगी तब वो कंप्रेसिव वेव्स जनरेट करेंगे, और जब वो पीछे जाएगा तब वो लो प्रेशर रीजन जनरेट करेगा, मतलब रेयरफेक्शन वाले वेव्स जनरेट होंगे। रेयरफेक्शन वाले वेव्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं होते हैं। सो नाउ यू ऑल आर क्लियर दैट कंप्रेशन है वो क्या है और रेयरफेक्शन है वो क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी का भी वेरिएशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। Rarefaction, when the vibrating object move backward, it creates a region of low pressure that is known as rarefaction. As object moves back and forth, back मतलब पीछे, forth मतलब आगे, series of compression and rarefaction is created. इसी कारण series of compression और rarefaction create होंगे। compression फिर से rarefaction, तो आप देख सकते होंगे ये compression है तो ये है, वो है rarefaction, फिर से ये अगर compression है तो ये है rarefaction। तो सीरीज, पूरी एक सीरीज बनेगी, जैसे दिवाली में सीरीज लाइट होती है वैसे ही वेव की एक सीरीज बनेगी जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों रीजन्स होने वाले हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द साउंड रीचेस टू द ईयर। ओके, द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल, इसमें पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते हैं, बट दे जस्ट वाइब्रेट एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एडजेसेंट पार्टिकल। ये पार्टिकल है वो आगे वाले पार्टिकल को धक्का मार के ओरिजिनल, देखो स्टूडेंट्स कैसे होता है, अगर हम ये तीन पार्टिकल्स लेते हैं, सपोज वो एक ही लाइन में है, तो ये एक पार्टिकल उसके एडजेसेंट पार्टिकल को धक्का मारेगा तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, फिर ये धक्का मार के फिर से वापस यहाँ आ जाएगा। सेम वे ये भी आगे जाएगा, फ्रॉम मोशन टू मोशन, ठीक है। तो एक पार्टिकल एडजेसेंट पार्टिकल को पुश करेगा, वो वाला है वो उसके नेक्स्ट पार्टिकल को पुश करेगा, ऐसे। तो कोई भी पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहा है, एक्चुअली फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम पार्टिकल 1 टू पार्टिकल 2, पार्टिकल 2 टू पार्टिकल 3 एंड इट गोज ऑन टिल इट रीचेस द लिसनर। तो आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों साउंड है वो सॉलिड में फटाफट ट्रैवल करता है और लिक्विड और गैस में नहीं करता है। आपको सॉलिड का फंडा मालूम है कि सॉलिड में पार्टिकल सबसे नजदीक होते हैं, ठीक है। सो द क्लोजर द मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर, टाइटर देयर बॉन्ड्स, द लेस टाइम इट टेक्स फ्रॉम देम टू पास द साउंड टू ईच अदर, सो द साउंड ट्रेवल्स फास्टर। तो स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल्स ही नजदीक है तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब फोर्स ट्रांसफर की स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे फोर्स जो है वाइब्रेटिंग फोर्स वो फटाफट ट्रांसफर होगा, फोर्स विल बी ट्रांसफर्ड फास्टली। सो इट इज इजियर इन ए सॉलिड फॉर अ साउंड टू पास। ओके, सो दैट्स द आंसर। in solid the molecules are very close to each other, so sound waves can be transferred easily because to and fro motion would be easier, force transfer is easy. Okay, that's why, because the molecules are tightly bonded and closer to each other, so it's very easy for a sound to pass in a solid. Now what is wave? Wave is nothing but periodic disturbance that moves and transfer energy from one place to another. It's a periodic मतलब एक बार ऊपर होगा एक बार नीचे होगा, एक बार ऊपर होगा एक बार नीचे होगा, तो इसे हम वेव बोलते हैं। तो ये पीरियोडिकली रिपीट होता है, मतलब एक टाइम के बाद वो रिपीट होता है। इट्स अ पीरियोडिक का मतलब कि एक पोर्शन में जैसा था वैसा ही दूसरे पोर्शन में रहने वाला, उसको पीरियोडिक बोलते हैं। इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन सी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सभी वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ऑल वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट और ट्रैवल। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, एक्सरे,
जब हमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है और एक्सरे करवाते हैं तो उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सरे को, लाइट रे को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी मीडियम से वो पास हो सकते हैं, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, सो टाइप ऑफ वेव, फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स। Okay, mechanical wave is itself divided into two parts, that is longitudinal wave and transverse wave. So sound waves are known as mechanical waves. Okay, sound wave is known as mechanical waves because sound wave are longitudinal as well as transverse waves. इसका मतलब क्या है अभी हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव इज ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। मैंने बोला पीरियोडिक का मतलब कि एक ऐसा डिस्टर्बेंस जो एक टाइम के बाद रिपीट होगा। विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इट्स रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, मतलब मीडियम चाहिए। साउंड नीड्स लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस। So on basis of this it is classified into two parts and the first part is your transverse waves. ट्रांसवर्स का मतलब होता है एक वेव ऊपर की डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन में जाता है। एक वेव अगर ऊपर और नीचे डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। When particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave. स्टूडेंट्स, वेव तो ऐसे जा रहा है पर आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स है वो ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब वो कितना एंगल बना रहा है मैथ्स के अकॉर्डिंग 90 डिग्री। अगर मैं एक ऐसे वेव ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स और ये है उसका प्रोपोगेशन डायरेक्शन, तो सो यू कैन मेजर द वेव angle will be 90 degree. Okay, so if particles of the medium are vibrating in a direction perpendicular to the direction of propagation, then it is known as transverse wave. For example, waves produced in a stretched string, जो नीचे दिखाया। ठीक है, अब हम समझते हैं longitudinal wave. When a particle of the medium vibrate along the direction of propagation of wave, अगर हमारे मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो प्रोपोगेशन वाले डायरेक्शन में ही वाइब्रेट होना चाहते हैं, देखिए आप ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलते हैं उनको, कि अगर वो यही डायरेक्शन में जाते हैं मतलब लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब लेंथ के अक्रॉस ही अगर वेव अपना वाइब्रेशन कर रहा है तो उसे हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वेव प्रोड्यूस इन स्लिंकी, स्लिंकी का मतलब होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर आप पकड़ते हो ऐसे और अगर आप उसको थोड़ा प्रेशर लगा के छोड़ देंगे तो उसमें आपको दोनों रीजियंस दिखेंगे, कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन दोनों। ठीक है, तो आप देख सकोगे कि वाइब्रेशन है वो लेंथ के तरफ ही है। यू कैन सी दैट वाइब्रेशन इज अक्रॉस द लेंथ। ओके, सो दैट्स व्हाई साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, क्योंकि उसमें कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन तो होते ही हैं, हमने पढ़ लिया। साथ में वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ट्रैवल करते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। एंड if you combine this longitudinal wave and transverse wave, then we can say that sound wave is a mechanical wave, इसलिए हम साउंड वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ओके, अब हम वेव के दूसरे पोर्शन में आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जनरली टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होता है। ओके, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, तो ये एक ऐसा वेव है कि जिसमें प्रोपोगेशन की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर दिस वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, इसमें वैक्यूम में भी ट्रैवल हो सकता है। तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया स्टूडेंट्स? इससे आपने ये कंक्लूड किया कि अगर मैकेनिकल वेव्स हैं तो उनको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, पर अगर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि लाइट वेव और एक्सरेज, आपको दिख रहा होगा लाइट वेव्स यहाँ पे हैं, ठीक है, और एक्सरेज है वो यहाँ पे है। ठीक है, एक्सरेज से जनरली इंजर्ड पार्ट्स होते हैं या फ्रैक्चर्ड पार्ट्स है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो होपफुली आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़रूर से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।